जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल, जहां पर हम हर दिन आपके लिए लाते हैं बाजार का गहराई से विश्लेषण, आज के मार्केट मोमेंट्स का रिव्यू, जरूरी खबरें और डेटा अपडेट्स, कल के इंडेक्स मूवमेंट की संभावनाएं और लेवल्स। हमारा विश्लेषण पूरी तरह नॉलेज, स्किल और रिसर्च मेथड पर आधारित है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिखाना है, ना कि आपको सीधा ट्रेड कराना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है और बिना सीखे ट्रेडिंग करना खतरनाक हो सकता है। रियल टाइम डेटा और इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहां हम मार्केट आवर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा शेयर करते हैं, जिससे आप अपने एनालिसिस में सुधार कर सकें और बेहतर रणनीति बना सकें। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं और बाजार का सही लाभ उठाते हैं। समझदारी से निवेश करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी कि सोमवार 29 सितंबर एक्सपायरी से एक दिन पहले किस तरीके से किया है बाजार ने कारोबार। वीडियो को शुरू करें पहले उससे पहले आप सभी को नवरात्रों की ढेरों शुभकामनाएं। कल है महाअष्टमी, तो आप सभी लोगों को फिर से केएनपी परिवार की तरफ से नवरात्रों की शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि माता रानी आपका स्वास्थ्य ठीक रखे, आपका, आपके परिवार का और आपके दोस्तों को भी स्वस्थ रखे और खूब जिंदगी में आपको तरक्की दे। मगर आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे बताए हुए एनालिसिस पे या हमारे बताए हुए ट्रेड सेटअप पे प्रॉफिट बनाया है, तो कल का दिन जरूर दान में अपने पैसे जरूर दें, जो भी आपकी परसेंटेज हो, जो भी आप देना चाहते हो। तो चलिए हम नजर डालते हैं निफ्टी के सोमवार के 29 सितंबर के इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट जो आज बने। आज देखिए बाजार ने दोनों तरफ के आपको लेवल दिखाए एक्सपायरी से एक दिन पहले। तो क्या एक्सपायरी वोलेटाइल और होगी या सुस्त रहेगी, उस पर भी जानेंगे आगे के पार्ट में। मगर फिलहाल जो आज डेटा दिखा, आपने ऊपरी स्तर पे प्रॉफिट बुकिंग किया, अच्छी बात है। जो रुकावट के स्तर थे, नीचे के स्तर पे खरीदारी करी, बहुत अच्छी बात है। और आज हमने इसीलिए अपने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर आपको सुबह बताया था कि 10 बजे के बाद पुट साइड पे रखेंगे नजर। और देखिए निफ्टी ने क्या शानदार ऊपरी स्तर से हमें प्रॉफिट बुकिंग दिखाया और बनाया शानदार प्रॉफिट। तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। कल की जो क्लोजिंग थी बीते शुक्रवार निफ्टी की, वो लाल निशान में थी 25,000 के। जब से निफ्टी नीचे है तब से गिरावट गंभीर है और निफ्टी बंद हुआ था 24,655 के लेवल पे। आज एक गैप अप ओपनिंग मिली 74 पॉइंट की और उसी के साथ निफ्टी पहली टिक में खुला 24,729 और पहले निफ्टी ने बनाया आज का अपना डे हाई का लेवल 10:15 पर और वो था 24,791 के लेवल। और जैसे ही बाजार ने 24,750 के जो लेवल थे, जो हमने आपको बताया था रेजिस्टेंस है, उसको पार किया। आप देखेंगे तकरीबन 10:45 पे। उसके बाद अटेम्प्ट करने की कोशिश करी 11 बजे, मगर फेल हुआ और वहां से गिरावट गंभीर हुई और बाजार पहुंच गया अपने डे लो के लेवल पे तकरीबन 12:45 पे और वो थे 24,606। अब आप जाके देखिएगा हमारा टेलीग्राम चैनल, जहां पे हमने आपको बताया था कि निफ्टी में अगर खरीदारी करनी है तो 24,600 से लेके 24,620 एक अच्छे लेवल है। तो यानी कि अगर पेशेंस रखेंगे तो बाजार में वो लेवल पे आने के बाद अच्छा प्रॉफिट बनेगा। और वैसे ही देखिए तकरीबन 150 पॉइंट के आसपास की बाजार ने वहां से तेजी दिखाई, पैसा हुआ ऑलमोस्ट डबल जिन्होंने पेशेंसली काम किया। साथ ही में फाइनल क्लोजिंग जो हुई है वो है 20 पॉइंट की गिरावट के साथ 24,635 के लेवल पे। नजर डालें सेंसेक्स पे की क्लोजिंग लाल निशान में थी, यानी कि बीते शुक्रवार 80,426 और यहां भी आज हमने कॉल और पुट दोनों साइड में जबरदस्त मूवमेंट बनते हुए देखा है। सेंसेक्स में गैप अप ओपनिंग 163 पॉइंट के साथ सेंसेक्स खुला आज पहली टिक में 80,589 और जिस तरीके से निफ्टी 10:15 पे था अपने डे हाई के लेवल पे, वैसे ही सेंसेक्स था अपने डे हाई के लेवल 80,851 के लेवल पे। और उसके बाद जैसे ही सेंसेक्स ने 80,750 के लेवल को तोड़ा, जो कि पहले एक रुकावट थी, उसको पार किया, ट्रैप करने की कोशिश करी। ट्रैप था, आज सिंपल ट्रैप था, जो एक तेजी दिखाने की कोशिश करी बाजार ने कि बस अब तो फटाफट बाजार तेजी आएगा। नहीं, ऐसे माहौल में बाय ऑन डिप्स के साथ ही काम करें, सेल ऑन राइज। आपको हमने कल की जो शुक्रवार को जो शनिवार को जो वीडियो बनाई थी उसमें भी कहा था और लगातार ये कह रहे हैं फिलहाल के बाजार में बाय ऑन डिप्स, सेल ऑन राइज के साथ ही पैसा बनेगा। ठीक 12:45 पे सेंसेक्स भी था अपने डे लो के लेवल, जो कि थे 80,249 और उसके बाद बाजार ने वापस से रिकवरी करने की कोशिश करी। आप देखेंगे तकरीबन 400-500 पॉइंट की तेजी फिर से बाजार ने दिखाई, 80,700 के लेवल को छूने का ट्राई किया और उसके बाद फाइनल क्लोजिंग जो हुई 62 पॉइंट की गिरावट के साथ 80,365। आखिरी की जो फाइनल क्लोजिंग आई है वहां पर बाजार थोड़ा सा सुस्त और लाल निशान में कारोबार करते हुए देखने को मिला।
बैंक निफ्टी, जी हाँ कल है एक्सपायरी यहाँ पे मंथली बैंक निफ्टी की। तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि कल के दिन आप निफ्टी पे ज्यादा फोकस करेंगे या बैंक निफ्टी के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, ये भी जरूर लिखिएगा दोस्तों। बैंक निफ्टी की बात करें तो कल यहाँ पे शुक्रवार को बैंक निफ्टी लगातार प्रेशर में होने के कारण बंद हुआ था 54,389 के लेवल पे। आज बैंक निफ्टी 71 पॉइंट के गैप अप ओपनिंग के साथ पहली टिक में खुला 54,460 के लेवल पे। और उसके बाद यहां पर भी बैंक निफ्टी ने 10:15 के टाइम फ्रेम पर आप देखेंगे 15 मिनट की कैंडल में तो बनाया डे हाई का लेवल जो कि थे 54,686। और उसके बाद गिरावट ऐसी कि बाजार संभल ही नहीं पाया और 12:45 पे निफ्टी और सेंसेक्स की तरह बैंक निफ्टी भी था आज के अपने डे लो के लेवल जो कि थे 54,227। मगर निफ्टी लाल निशान में, सेंसेक्स लाल निशान में, बैंक निफ्टी इकलौता आज 72 पॉइंट की तेजी के साथ हरे निशान में बंद हुआ, कामयाब होने में 54,461 के लेवल पे। तो ये तो थे आज के डेटा। चलिए अब नजर डालते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा के ऊपर। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि हमारे बताए हुए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट ने आज किस तरीके से किया है कारोबार। निफ्टी में आज आप देखेंगे हमने आपको बताया था रेजिस्टेंस जो है पहला 24,750 और आज बाजार ने पहले ही खुलते ही यहां पर आके रुकावट दिखी और उसके बाद यहां से जरूर बाजार ने 24,791 का लेवल लगाया, मगर जब गिरावट गंभीर हुई तो 24,750 के बाद हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिली आखिरी के सेशन में। उसी के बाद अगर हम बात करें निफ्टी बैंक में, क्योंकि कल यहां भी एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है, तो हमारे बताए हुए रेजिस्टेंस थे 54,585, जहां पर खुलने के बाद बाजार ने तेजी दिखाई, यहां पे हल्की सी रुकावट देखने को मिली। उसके बाद बाजार ने 54,765 यानी कि 54,686 के जो आज हाई बनाए वहां से गिरावट दिखाई। हालांकि हमारे बताए हुए जो सपोर्ट थे 54,165 उससे पहले ही बाजार आज सपोर्ट लेते हुए देखने को मिला। सेंसेक्स में नजर डालें तो हमारे बताए हुए रेजिस्टेंस 80,765 को पार करके बाजार ने बनाया आज का डे हाई का लेवल 80,851, मगर वहां से गिरावट और आज का जो डे लो था वो था 80,248, यानी कि हमारे बताए हुए सपोर्ट पे आज निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में बेहद ही पास में आज लेवल नहीं देखने को मिले। चलिए अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा के ऊपर। यूएस डॉलर इंडेक्स की अगर बात करें तो यहां पर हमें थोड़ी सी सुस्ती देखने को मिली है, 97.93 के लेवल आज यूएस डॉलर इंडेक्स में देखने को मिले। अब जो बात है ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से कल के एक्सपायरी के लिए, वो है हमारा रुपया। लगातार आज फिर से कमजोरी देखने को मिली, 88 रुपए 74 एक वक्त था आज जब हम 88 रुपीज 80 तक पहुंच चुके थे, यानी कि हम पहुंच चुके थे ऑल टाइम हाई के लोज पे, दोबारा से रुपए में कमजोरी। वहीं पे आज दोबारा से हमारी अष्टमी, कल है अष्टमी, आपको पता ही है नवरात्रों की हमने आपको पहले ही शुभकामनाएं दी है और आज आप कंजूसी नहीं करेंगे नवरात्रों की शुभकामनाएं देने में हमारी टीम को। गोल्ड में आज 1,15,960 का भाव लगाया, यानी कि नए रिकॉर्ड स्तर, और सिल्वर ने बनाया नया रिकॉर्ड स्तर 1,43,430 रुपए पर केजी। तो नए आज आसमान को छुआ गोल्ड और सिल्वर ने। बात करते हैं कच्चे तेल में, तो यहां भी हमें आज क्रूड ऑयल में अगर बात करें तो ऊपरी स्तर से थोड़ी सी नरमी देखने को मिली। वहीं पे ब्रेंट भी जो 70 के आसपास पहुंच चुका था, वहां पे हमें तकरीबन 90-92 पॉइंट की हमें थोड़ी सी कटौती देखने को मिली और थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेंट भी हल्का हुआ है, थोड़ा सा सुस्त हुआ है, ज्यादा सुस्त नहीं हुआ है। निफ्टी विक्स आज पूरे दिन वोलेटाइल रहा। आज तो आपने देखा था एक्सपायरी से एक दिन पहले बाजार कैसे ऊपर नीचे के, आज आपने देखिए कॉल में भी पैसा बनाया होगा अगर सही लेवल पे एंट्री किया, और आपने पुट में भी पैसा बनाया होगा अगर ऊपरी स्तर यानी कि निफ्टी अगर बात करें तो 24,750 और 800 के नजदीक वाले ब्रैकेट में प्रॉफिट बुकिंग और नीचे 24,600 और 620 वाली रेंज में खरीदारी के मौके आज आपको आराम से देखने को मिले। बात करते हैं एफआई के डेटा पे, तो बीते हफ्ते अगर आप देखेंगे चार्ट पे, जो कि शुरू हुआ था 22 सितंबर से लेके 26 सितंबर, एक भी दिन एफआई ने खरीदारी नहीं करी और अगर हम देखें तो लगातार बड़े बिकवाली के नंबर हमें देखने को मिले। वहीं पे घरेलू निवेशकों ने खरीदारी जरूर करी, मगर एफआई की बड़ी बिकवाली थोड़ी सी हमारे भारतीय बाजारों के लिए नेगेटिव साबित हो रही है। उधर ही हम नजर डालते हैं आज के सेक्टर स्पेसिफिक, तो पीएसयू बैंक में आज हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिली। वहीं पर अगर हम बात करें हमारे ऑयल एंड गैस में, तो जिस तरीके से थोड़ा सा ब्रेंट और क्रूड में हमें एक नरमी देखने को मिली, उसका उछाल हमें ऑयल एंड गैस पे देखने को मिला।
आज थोड़ा सा दबाव हमें आईसीआईसी बैंक में जरूर देखने को मिला और उसी के विपरीत एचडीएफसी बैंक में एक ठीक ठाक तेजी थी। पीएससी में भी आज एक अच्छी खासी तेजी थी। मेटल में अगर थोड़ी सी तेजी और एफएमसीजी जो बीते दिनों में थोड़ा सुस्त था, वहां पे एक हल्की सी उछाल के साथ आज इस इंडेक्स ने काम किया। गिरावट में रहे हमारे निफ्टी के डिफेंस, तकरीबन 1.5% की गिरावट, मीडिया में थोड़ी सी गिरावट, ऑटो फार्मा में भी हमें थोड़ी सी नरमी देखने को मिली। आईटी आज उतनी बड़ी गिरावट के साथ बंद नहीं हुआ, मगर हाँ एक लाल निशान में जरूर कारोबार करते हुए देखने को मिला। और यहां पर भी आप देखेंगे तो इंफोसिस हो, टीसीएस बिल्कुल सुस्त बंद हुआ है, मगर इंफोसिस में आज हमें गिरावट देखने को मिली। विप्रो उसी के बिल्कुल विपरीत तकरीबन 0.25% की तेजी के साथ बंद हुआ। टेक महिंद्रा में भी एक अच्छी तेजी देखने को मिली। चलिए बात करते हैं बड़ी खबर के ऊपर, जो है मॉनेटरी पॉलिसी सपोर्ट से जीडीपी ग्रोथ 6.5% रहने का अनुमान है, और ये बोला है मूडीज ने। देखिए बड़ी खबर है, और ये दिखा रहा है कि मूडीज जो कि एक अमेरिका की कंपनी है, रेटिंग फर्म है, जो डिसाइड करती है किस देश को कितनी रेटिंग है उनके स्टॉक्स के ऊपर, वहां पे उन्होंने Baa3 की रेटिंग को रखा है भारत के लिए, जिसका मतलब होता है स्टेबल आउटलुक। यानी कि भारत की जो इस वक्त मार्केट को अगर आप देखते हैं, स्टॉक मार्केट, तो आपको लगता है रोज बाजार गिर रहा है ऊपरी सर से, पर ऐसा नहीं है, गिर जरूर रहा है, मगर जो बाजार है वो स्टेबल है। और आज की जो वॉलेटिलिटी थी दोस्तों, वो साफ साफ है बाजार के अंदर। कल मंथली एक्सपायरी है हमारी बैंक निफ्टी की और निफ्टी की, तो इस वजह से हमें ऊपरी स्तर से दबाव देखने को मिल रहा लगातार बाजार के अंदर। और आप देख रहे हैं निफ्टी जब भी 26,600 और 620 की रेंज में आता है, वहां से जबरदस्त रौनक बाजार में देखने को मिलती है, अच्छी खासी हमें तेजी देखने को बाजार में मिल रही है। चलिए अब बात करते हैं ऑप्शन चेन का डेटा नजर डाल लेते हैं, क्योंकि निफ्टी की कल एक्सपायरी और बैंक निफ्टी की दोनों को ध्यान रखिएगा, तो दोनों साइड के मोमेंटम आपको कल मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे निफ्टी अब फंस चुका है 24,700 के लेवल पे। 24,700 पे धीरे धीरे हमारे पुट के जो ऑप्शन राइटर हैं वो ऐड हुए, मगर बाजार ने आखिरी के आधे घंटे में जो गिरावट दिखाई उसकी वजह से वहां पे हल्का सा ट्रैप हो रहा है, मगर अभी भी उम्मीद की जा रही है कि शायद कल बाजार 24,700 के ऊपर सस्टेन करने में कामयाब हो सकता है। उधर ही बड़ी रुकावट 25,000 है फिलहाल बाजार के लिए, और सपोर्ट है 24,600 और 500। हर 100 पॉइंट पे एक अच्छी सपोर्ट बैंक निफ्टी के लिए खड़ी है। बैंक निफ्टी के लिए 54,000 एक मजबूत सपोर्ट का काम कर सकता है। ऑप्शन चेन का अगर आप डेटा देखेंगे, और 55,000 एक बड़ी रुकावट का काम कर सकता है। चलिए अब नजर डालते हैं फटाफट से आने वाले मंगलवार यानी कि 30 सितंबर निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। निफ्टी के और बैंक निफ्टी के आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताएं, उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और कमेंट्स तो जरूर करें। और साथ ही में कल है महाअष्टमी, तो आप सभी लोगों को अष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। नवरात्रों में आप लोगों ने अगर व्रत रखे हैं, आप लोगों ने पूजा करी है, तो भी हम चाहते हैं कि आपके परिवार के और आपके सभी जानने वालों के लिए माता रानी आप पे कृपा रखे, आपका स्वास्थ्य सबसे पहले ठीक रखे, आपको एक अच्छी बुद्धि दे, अच्छे तरीके से आप अपने जीवन में काम करें, और साथ ही में जो हर इंसानियत सिखाती है कि कोशिश करें कि अपने हाथ से दान जरूर करें। तो कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और पूरे ही दिन इंपॉर्टेंट होते हैं नवरात्रों में, तो आपको पता ही है। तो फिर से हैप्पी नवरात्रि। चलिए अब निफ्टी की बात करते हैं। सबसे पहले रुकावट, तो देखिए आज आपको दोनों तरफ के मोमेंटम निफ्टी में देखने को मिले, तेजी भी देखने को मिली, उसके बाद हमें ऊपरी स्तर से एक दबाव देखने को मिला, फिर निचले स्तर से फिर से तेजी, और फिर ऊपरी स्तर से फिर से दबाव। ऐसे ही सिलसिला आज पूरे दिन निफ्टी में रहा। तो यानी कि अच्छे लेवल पे अगर आपने वेट किया तो प्रॉफिट बनाया, ऊपरी स्तर पे अगर आपने प्रॉफिट बुक किया तो आपने एक और अच्छा काम किया। तो ये जो चार्ट है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर है, और फटाफट बता देते हैं कल के लिए रुकावट और इंपॉर्टेंट सपोर्ट। पहली रुकावट है फिलहाल के लिए निफ्टी में कल 24,675 के लेवल। देखिए बिल्कुल इसी के बेहद करीब जाकर बाजार बंद हुआ है, मगर पहला रुकावट है क्योंकि नीचे के स्तर से बाजार एक अच्छी सपोर्ट ले रहा है 24,600 के लेवल से, तो इसलिए 24,675 पहला रुकावट का पड़ाव रह सकता है। पार करेगा तो जो बड़ी पड़ाव है वो अब आपके सामने है, जो कि आज भी प्रूव हुई है, वो है 24,750 के लेवल। ये दूसरी बड़ी पड़ाव रहेगी कल निफ्टी को। निफ्टी इसे पार करते समय 30 पॉइंट की अपने दिमाग में, नजर में और ध्यान में रखिएगा जरूर, वो है 24,750 से लेके 24,780 की रेंज। ये 30 पॉइंट की रेंज बहुत इंपॉर्टेंट रह सकती है कल। इसके पार होने के बाद और टिकने के बाद निफ्टी ट्राई करेगा तीसरे रेजिस्टेंस
जो कि होगा 24,795 और इसके बाद तो बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग और बाजार 24,850 तक को छूने की ट्राई करेगा, यानी कि हमारे जितने भी कॉल राइटर हैं उनको ट्रैप करने की ट्राई करेगा निफ्टी, क्योंकि अभी आपको दिखाया ना 24,800 पे भी दबाकर हमारे कॉल राइटर ऐड हुए आज, तो इनको ट्रैप करने का सबसे आसान तरीका ये रहेगा। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा अगर कल के दिन आपको चाहिए जैकपॉट ट्रेड सेटअप बिल्कुल फ्री और उसकी एनालिसिस चाहिए, ये नहीं कि क्या खरीदना है, ऑप्शन हम आपको बताएंगे और बताएंगे किस लेवल के आसपास में आपको एंट्री करना है। तो आज की वीडियो में दिल खोल के कमेंट्स कीजिएगा और साथ ही में लिखिएगा कि आप तैयार हैं कल की जैकपॉट ट्रेड के लिए, और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आज इस चैनल को आप दिल खोल के सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा आपसे वादा है कल की मंथली एक्सपायरी और अष्टमी आपके लिए दिन आपके लिए होगी जबरदस्त। तो चलिए एक पॉइंट डाल देते हैं। आज की वीडियो में कम से कम हमें चाहिए 251 लाइक्स। लाइक का बटन होता है इसलिए आपसे कहते हैं बार बार लाइक करें। 251 लाइक्स चाहिए आज की वीडियो में। चलिए सपोर्ट की बात करते हैं। तो पहला सपोर्ट है 24,555, मगर इससे पहले भी खरीदारी की जा सकती है और वो है 24,600 के रेंज, यानी कि 24,620 से लेकर 24,625 ये पहली रेंज है जहां पर खरीदारी करने की कोशिश की जा सकती है। अगर बाजार आता है तो यहाँ पे टुकड़ों में खरीदे, नहीं तो वेट करना है। पहली डिप में अगर बाजार जाता है नीचे, जिसका असर होगा हमारा थोड़ा सा देखिए गोल्ड का प्राइस, सिल्वर का प्राइस, उसी के साथ साथ जो हमारा आपने देखा है रुपए में कमजोरी थोड़ा सा बाजार को दबाने की कोशिश करेगा, तो वहां पे 24,555 होगा पहला सपोर्ट का लेवल। गिरावट गंभीर होती है, ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, बाजार को लेके जाएंगे 24,465 और वहां से शॉर्ट कवरिंग जबरदस्त देखने को मिलेगी। तो दूसरा सपोर्ट है वो 24,465। कल के ध्यान में रखिएगा डेटा को देखते हुए। आखिरी सपोर्ट आने की पॉसिबिलिटी कम है, मगर 24,400 मजबूत चट्टान का काम करेगा। इसके नीचे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत कम रहेगी कल निफ्टी में। जैसे ऊपरी स्तर 25,000 को पार नहीं कर पाएगा, वैसे ही 24,400 को नीचे नहीं तोड़ पाएगा। तो क्या करना है, 24,600, 24,550 और 24,465 ये तीन लेवल रहेंगे निफ्टी में खरीदारी करने के लिए। मगर हम आपसे वादा करते हैं अगर आज की वीडियो में 251 लाइक्स और दिल खोल के कमेंट और आप ज्यादा से ज्यादा करते हैं चैनल को सब्सक्राइब, तो हम आपके साथ कल सुबह सुबह मार्केट खुलने से पहले जो नए लेवल बनेंगे, नए डेटा बनेंगे, वो आपके साथ शेयर करेंगे। कहां पर? हमारे व्हाट्सएप चैनल पर। तो व्हाट्सएप चैनल को फटाफट ज्वाइन कर लीजिएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। निफ्टी बैंक की अगर बात करें तो यहां पर भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें तो हम एक्सपोनेंशियल 50, 100, 200 सबके नीचे, और आज तो हमने 200 को अटेम्प्ट करने की कोशिश करी मगर फेल हो गए। हमने 50 को अटेम्प्ट के माफ करिएगा 50 को अटेम्प्ट करने की कोशिश करी मगर हम फेल हो गए। तो यहां पर क्या करना है, नजर कहां रखनी है वो जान लेते हैं। बैंक निफ्टी के लिए कल की एक्सपायरी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज बैंक निफ्टी ने भी दोनों तरफ के मोमेंटम दिखाए, एक अच्छी तेजी और एक बार गिरावट के स्तर दोनों देखने को मिले। और एक चीज ध्यान रखिएगा, देखिए चाहे निफ्टी हो बैंक निफ्टी हो, बहुत इंपॉर्टेंट हम यहाँ पे पॉइंट बताने वाले हैं। और ये आज की जो लोज हैं निफ्टी में और बैंक निफ्टी में, निफ्टी में अगर बात करें तो आपने देखा होगा जब क्लोजिंग आई है, फाइनल क्लोजिंग अचानक से 24,680 के आसपास आप देख रहे थे, 3:30 पे बाजार चल रहा था। फाइनल क्लोजिंग कहां पर आई है, 24,635 के लेवल। बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट वहीं पे जहां पर हम क्लोजिंग पे थे, यानी कि 54,461। तो ये बात का ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी ना करें। बैंक निफ्टी के लिए सबसे पहला रुकावट रहेगा 54,590 के लेवल। 54,590 का लेवल पहला रुकावट है, पार करेगा क्या होगा, तेजी बढ़ेगी। तेजी कैसे बढ़ेगी आप देखेंगे ना, 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास में जैसे जैसे बाजार उसे ब्रेक करने की कोशिश करेगा, अचानक से शॉर्ट कवरिंग आएगी और 54,600 पे बैठे हमारे कॉल राइटर ट्रैप होंगे और बाजार कोशिश करेगा जाने के लिए 54,720 तक। ये दूसरा रुकावट का पड़ाव रहेगा। यहां तक बाजार अगर जाता है तो 54,700 की कॉल पे आपको नजर रखनी है। मगर जैसा हमने आपको बताया है 251 लाइक्स अगर आज की वीडियो में होते हैं तो कल सुबह से 9:15 से जिस तरीके से हम आपके साथ जुड़े रहते हैं पूरे दिन मार्केट में, कल जुड़े रहेंगे हमारे व्हाट्सएप चैनल पे। और आज देखिए व्हाट्सएप चैनल पे क्या लिखा था, सुबह आपको 10 बजे तक थोड़ा अवॉइड करें और उसके बाद पुट साइड में ध्यान रखेंगे। और 10 बजे के बाद देखिए बाजार ने रुख बदला और धीरे धीरे गिरावट दिखानी शुरू करी और पुट में बना आपका पैसा। वो तमाम लोग जो कहते हैं कि एनपी टीम अक्सर कॉल साइड की तरफ ही फोकस करती है, उनको आज था जवाब को पुट साइड की इंफॉर्मेशन और एनालिसिस शेयर करके।
चलिए, आखिरी रुकावट का पड़ाव रहेगा 54,945। यहां तक बाजार दमखम दिखाएगा कब? जब दूसरे रेजिस्टेंस को पार करके टिकने की कोशिश करेगा, तब बड़ी शॉर्ट कवरिंग निफ्टी बैंक में, यानी कि जहां पर हमारे जो कॉल राइटर बैठे हैं वो इतनी बड़ी बड़ी पोजीशन को काट के जो बैठे हैं, अब उनका भी वक्त आ गया है। और देखिए, मंथली एक्सपायरी में बहुत कुछ होता है। अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसके टेक्निकल्स क्या है, वो हम आपको समझाने की कोशिश कब करेंगे? फ्री में, बिल्कुल फ्री में, जब हमारे 20,000 सब्सक्राइबर यूट्यूब पे हो जाएंगे। और बहुत नजदीक हैं 20,000 सब्सक्राइबर के, इसीलिए आपसे कह रहे हैं फटाफट जाके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 54,250 के लेवल। ये पहला सपोर्ट है, कल के लिए निफ्टी बैंक में आता है, यानी कि आज के लोज, तो खरीदारी करने का पहला मौका बनेगा। निफ्टी में थोड़ा नीचे 24,555 के आसपास में, मगर निफ्टी बैंक में 54,250 एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। अगर तोड़ता है तो ट्रैप करने की कोशिश करेगा, ध्यान रखेंगे, ट्रैप करने की कोशिश करेंगे, और ट्रैप से बचाना हमारा काम है आपको। इसीलिए आपसे एक ही रिक्वेस्ट होता है, पूरे दिन भर ट्रेड ना करें, ट्रेड 1 या 2 करें, लॉस या प्रॉफिट बुक करके अपना पढ़ने पे फोकस करें और जाने कि कैसे इन सब चीजों को समझा जाता है। आखिरी दूसरा सपोर्ट होगा 53,935। ये मजबूत सपोर्ट है, ट्रैप करेगा तो यहां पर आने के बाद वापस से बाउंस बैक। क्यों? 54,000 पे जो हमारे कॉल राइटर, जो पुट राइटर हैं, उनको फंसाने की कोशिश करेगा निफ्टी बैंक और वहां से वापस से तेजी दिखा सकता है। आखिरी सपोर्ट होगा 53,720। अब ये किन के लिए है? जैसे निफ्टी में दिया है ना सेकंड सपोर्ट, वैसे ही निफ्टी बैंक में थर्ड सपोर्ट इंपॉर्टेंट है उन ट्रेडर्स के लिए कि देखिए, एक्सपायरी का दिन है, हम कोई वॉलेटिलिटी में अपना पैसा नहीं गंवाना चाहते, ना ही हम अननेसेसरी एंजाइटी डिप्रेशन लेना चाहते हैं। तो शांति से बैठिए, और अगर इस लेवल पे किसी भी तरीके से आया तो शॉर्ट कवरिंग मिलेगी, तब एंट्री करेंगे। तो निफ्टी का सेकंड नंबर का सपोर्ट, यानी कि 24,000 जो हमने आपको बताया है, 24,475 के लेवल के आसपास, और निफ्टी बैंक में 53,720 मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। तो ये है हमारे आने वाले मंगलवार, यानी कि कल के लिए। नवरात्रों में आप कल मना रहे हैं अष्टमी, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।